Hi, myself Dr. Shalu Garg, promoter of IU Life Ayurveda Panchkarma Clinic in Gurgaon. So, in current scenario, everyone is asking about Panchkarma. So, today we'll cover the topic of Panchkarma. So, what is Panchkarma in Ayurveda? We'll cover the content. Intro to पंचकर्मा मतलब व्हाट इज पंचकर्मा, प्री पंचकर्मा, पंचकर्मा से पहले क्या प्री प्रोसीजर्स होते हैं, मेन पंचकर्मा में क्या प्रोसीजर्स हैं, पोस्ट पंचकर्मा मतलब पश्चात कर्म, उपकर्म और व्हेन टू परफॉर्म पंचकर्मा। सो फर्स्ट इज व्हाट इज पंचकर्मा। अब ये है कि हर कोई पूछता है पंचकर्मा क्या है, मैं क्यों करूं, मुझे क्यों करना चाहिए। तो पंचकर्मा, मुझे तो कोई डिजीज नहीं है, मैं पंचकर्मा क्यों करूं। तो बेसिकली पंचकर्मा इज द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जो कि हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इट्स द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो हमारी बॉडी की शुद्धि करता है, उसको पंचकर्मा कहते हैं। और इससे क्या है, जल्दी जल्दी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हम नियरेस्ट रूट से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं पंचकर्मा। एंड इट बैलेंस द तीनों दोष, वात पित्त और कफ। तो नॉर्मली फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे क्या जरूरत है पंचकर्मा करने की, मैं क्यों पंचकर्मा करूं, मुझे तो कोई बीमारी है नहीं। तो ये मैं एक आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ कि सपोज जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं, रूटीन में हम सफाई करते हैं, बट जब कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो उनको हम अच्छे से साफ करते हैं, तो उसका हमें और अच्छा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है कि एक घर की सेटिंग हो जाती है। या हम अपनी नॉर्मल गाड़ी की सर्विस कराते हैं, ईयरली हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो क्यों कराते हैं, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी सर्विस कराते हैं। इन द सेम वे पंचकर्मा, इन जनरल अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी हमें पंचकर्मा करना चाहिए, क्योंकि जो टॉक्सिन्स नॉर्मल इन नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी हमारे इकट्ठे होते रहते हैं, जो स्पेसिफिकली मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बाहर का खाना-पीना रहता है और कोई प्रॉपर लाइफ़स्टाइल का प्रॉपर टाइम नहीं है, ना सोने का टाइम है, ना ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, प्रॉपर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते ही होते हैं। एंड इनफैक्ट अगर सारा कुछ हमारा टाइमली भी है, फिर भी हम जो भी हम डाइट लेते हैं, टॉक्सिन्स तो हमारे अंदर जाते ही हैं। उसमें पेस्टिसाइड्स कितने हैं या एयर में कितने हैं, वो अ एलर्जीज़, बहुत लोगों को एलर्जीज़ होती हैं। तो इस तरह से जो भी मतलब टॉक्सिन्स हर हर किसी की बॉडी में आते हैं, तो इनको मतलब कोशिश करना चाहिए कि पंचकर्मा से उनको बाहर निकालते रहना चाहिए। और फिर जब हम टॉक्सिन्स बाहर निकालते रहते हैं, तो कभी भी हमें वो उस स्टेज तक प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं कि हमें हॉस्पिटल्स के चक्कर चक्कर लगाने पड़े और फिर भी हमारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं होता है। सो इसलिए पंचकर्मा सबके लिए ज़रूरी है। बट हाँ, इसमें ये डिफ़रेंस आ जाता है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए और प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर्स करते हैं पंचकर्मा का। तो लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक जनरल बेसिस पे लाइक बॉडी सर्विस करनी है, देन उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ पंचकर्मा के प्रोसीजर्स रहते हैं कि एक जनरल बॉडी सर्विस करनी है। अब उसमें देखिए, अब उसके बेनिफिट क्या आते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पूरे टॉक्सिन्स हमारे निकल जाते हैं, और इसमें वेट कम भी होता है। लेकिन जिन लोगों का वेट कम होता है, जब उनके वात पित्त कफ बैलेंस होते हैं, तो उनका वेट बढ़ता भी है। और हमारी जो डाइजेशन फायर है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, वो इंक्रीज होता है, डाइजेशन इंप्रूव होती है, तो ऑटोमेटिकली हमें नॉर्मली वो बॉडी की एक इम्यूनिटी बढ़ती है। एंड बॉडी और माइंड को रिलैक्सेशन मिलती है। जो हमारे टिश्यूज़ की डेली बेसिस पे वियर टियर होती है, उनको वो नए उनका रिजुविनेशन होता है, और इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रेस रिलीज़ होता है। सो ये एक जनरल बेसिस पे जो हमारे पंचकर्मा के बेनिफिट्स हैं। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती हैं, तो वो प्रॉब्लम भी साथ में हमें उनका क्योर भी मिलता है। तो नेक्स्ट इज पंचकर्मा प्रोसीजर क्या है। तो आयुर्वेद में जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हमारा दो तरह से होता है। फर्स्ट इज शमन, देन सेकंड इज शोधन। शोधन को हम पंचकर्मा भी बोल देते हैं। शमन शमन क्या होता है कि मतलब जैसे कुछ मेडिसिन ली, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट इज कॉल्ड शमन। बट वो कुछ टाइम के बाद वो प्रॉब्लम फिर रेकरेंस में आ जाती है। सपोज कॉन्स्टिपेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉन्स्टिपेशन में हमने कुछ टाइम मेडिसिन ली, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, लेकिन फिर वो डे बाय डे मतलब 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद
वो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है। देन फिर हम लोग वो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या इस तरह के प्रोसीजर करने के लिए भागते हैं। तो वो होता है कि शमन, मेडिसिन ले ली और कवर अप हो गया, बट रिकरेंस में रहता है। शोधन ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली हम क्योर कर देते हैं, उसका उस पोर्शन का, उसके जो अंदर टॉक्सिन्स है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम रियकर हो रही है, हम उसको कवर करते हैं। तो इसलिए उसके रेकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड फिर शोधन जब पंचकर्मा करते हैं तो इसके आगे 3 प्रोसेस हैं। प्री पंचकर्मा, मेन पंचकर्मा एंड पोस्ट पंचकर्मा। इसको अभी आप एक जनरल एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि जैसे सपोज समवन इज गोइंग फॉर ए सर्जरी, तो सर्जरी में पहले जो प्री प्रोसीजर्स होता है कि पहले 24 आवर एडमिट होना है, या उसके पहले हमें ये टेस्टिंग करानी है, या फास्टिंग में जाना है। तो इस तरह से जो पंचकर्मा होता है उससे पहले भी प्री पंचकर्मा प्रोसीजर होता है, मतलब कि बॉडी की प्रिपरेशन करनी है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी की शुद्धि के लिए जाना है। तो उससे पहले हमें बॉडी को तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि सीधा आओ जी हमारा पंचकर्मा कर दीजिए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। सो सेकंड इज मेन पंचकर्मा। मेन पंचकर्मा में होता है कि हमें अभी प्रॉपर प्रोसीजर जो है कि बॉडी हमारी प्री पंचकर्मा रेडी हो गई है, उसको हमने रेडी कर लिया है, उसके सिम्टम आ गए हैं कि हाँ अभी बॉडी हमारी रेडी है। देन वो फिर आते हैं हमारे मेन पंचकर्मा में। मेन पंचकर्मा प्रोसीजर आते हैं कि हमें अभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। देन फिर आता है पोस्ट पंचकर्मा कि मेन टॉक्सिन्स को हमने बाहर निकाल दिया है, मतलब हमारा इन जनरल की हाँ सर्जरी हो गई है, सर्जरी के बाद की जो प्रिकॉशंस हैं, मेडिसिन लेनी है या कुछ हमें रेस्ट करना है या कुछ भी जो और भी बहुत सारे डॉक्टर गाइडलाइन देते हैं, तो वो होता है पोस्ट पंचकर्मा। मतलब पंचकर्मा के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो प्री पंचकर्मा में आता है हम कैसे उसको बॉडी को रेडी करते हैं। स्नेहन स्वेदन। स्नेहन मतलब कि उसको इंटरनल भी हम घी या तेल कुछ इस तरह से पिलाते हैं, या एक्सटर्नल मतलब उसको बाहर से मसाजेस करते हैं। स्वेदन मतलब कि उसको स्टीम करते हैं, या धूप में बिठाना है, या कुछ गर्म कपड़े गर्म रूम में गर्म उसमें बिठाना है कि जिससे उसको स्वेटिंग हो। पोस्ट पंचकर्मा मतलब ये भी आगे 3 टाइप्स है: संसर्जन क्रम, रसायन क्रम और वाचीकरण। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पूर्व कर्म, मतलब प्री पंचकर्मा प्रोसीजर की हमें अभी बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें इस स्नेहन करना है, मतलब बॉडी की ऑयलिंग करनी है। बॉडी की ऑयलिंग इसमें हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द उसमें कि दोष कौन सा है, किस दोष को हमें बैलेंस करना है, या हमें जनरल बेसिस पे उसको डिटॉक्सिफाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको स्नेहन किया जाता है, मतलब ऑयलिंग की जाती है उसकी बॉडी की कि पर्टिकुलर पोर्शन में है या ओवरऑल बॉडी में है। तो इस तरह से उसके टॉक्सिन्स को हम थोड़ा सा उसको लूज करते हैं, या टॉक्सिन्स को हेल्प करते हैं कि वो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन में जो है वो टूटना शुरू हो जाए, जिससे कि हम उनको टॉक्सिन्स को इजीली बाहर निकाल पाए। ये जो अंदर डिपॉजिट टॉक्सिन्स है तो स्नेहन उनको थोड़ा सा तोड़ना शुरू कर देता है, और जिससे कि वो अपने जो जहाँ पे जमे हुए हैं, जहाँ पे टॉक्सिन्स बैठे हुए हैं, वहां से मूव होके जो उनकी मेन साइट है वहां से हम उनको इजीली निकाल पाए। तो जो इसमें क्या करते हैं, या तो तेल देते हैं या कुछ दूध भी पिलाते हैं, या कुछ स्पेसिफिक स्नेहन जो होता है, स्नेहन द्रव्य जो होता है, डिपेंड करता है वो पर्सन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये हमेशा किसी डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर ही करने चाहिए। नेक्स्ट इज स्वेदन। स्वेदन मतलब हमने बॉडी को स्वेटिंग करना है। स्वेदन मीन्स हीट करना है, जिससे कि जो हमने पहले उनको थोड़ा सा जो टॉक्सिन्स बढ़ाए हैं, या उनके बाद उसको हम जब हीट देंगे तो वो मेल्ट होके अपने अपने रूट से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जब वो अपने एक इफेक्टिव पोर्शन से, जो इफेक्टेड पोर्शन है उससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो इसमें नॉर्मली हम लोग स्टीम देते हैं, जो एक पर्टिकुलर केरला स्टाइल स्टीम चैम्बर होता है। इट्स नॉट द जनरल स्टीम चैम्बर। इसमें एक पर्टिकुलर केरला स्टाइल स्टीम चैम्बर होता है जिसमें कि हेड फेस बाहर रहता है एंड सिर्फ बॉडी अंदर रहती है, और उसमें स्टीम में जो हर्बल डिकॉक्शन रखी जाती हैं, कुछ हर्ब्स रखी जाती हैं। तो ये जो स्वेदन है वो हमेशा स्नेहन के बाद दिया जाता है। तो स्वेदन क्या करता है, टॉक्सिन्स को लिक्विफाई करता है, जिससे कि उनकी फर्दर मूवमेंट और फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज नाउ इज द मेन क्रम इज प्रधान क्रम, कि हमें अभी
बॉडी प्रिपेयर हो गई है, उसके सिम्टम आ गए हैं, अभी हमें मेन पंचकर्मा करना है। तो पंचकर्मा मीन्स, पंच मीन्स 5, कर्म मीन्स प्रोसीजर। तो पंचकर्मा में 5 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक वमन, विरेचन, बस्ती, लस्या एंड रक्त मोक्षण। तो इसमें ये है कि हमें कौन सा दोष, वो एनालिसिस करके पता चलता है कि हमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है और उसमें हमें कौन सा पंचकर्मा करना है। ऐसे नहीं है कि सारे ही पंचकर्मा करने हैं, किसी बंदे को सारे ही पंचकर्मा प्रोसीजर्स करने हैं। यूजली जो हमारा एग्रावेटेड दोष होता है उसको कवर करने के लिए फिर हम वो पर्टिकुलर पंचकर्मा प्रोसीजर्स करते हैं। तो ये जो है, जो एक नॉर्मल जो बॉडी है हमारी, वो पंच महाभूत से बनी हुई है, और पंच महाभूत आगे वो उससे 3 दोषों में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वात, पित्त और कफ। तो वात का इम्बैलेंस है या पित्त का इम्बैलेंस है या कफ का इम्बैलेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आगे ये पंचकर्म करने पड़ते हैं। तो अभी हम आगे इसकी डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट इज वमन। वमन मीन्स वॉमिटिंग। इसमें हम जो है पेशेंट को वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं, मतलब उसको हम वैसे वाले खाना पीना देके, वैसे ड्रग्स देके जिससे कि उसको वमन हो। जो चेस्ट में कंजेशन होता है, जिनको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, या बहुत टाइम से अस्थमा है, या खांसी की कंडीशंस रहती हैं, या कुछ सोरिएटेड कंडीशन रहती हैं, तो उसमें वॉमिटिंग कराई जाती है। एंड सेकंड इज विरेचन। विरेचन मीन्स कि जो इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है उसको हम थ्रू लेक्सेटिव देते हैं। लेक्सेटिव देके उनके बॉवल को क्लीन कराया जाता है। ये मैक्सिमम पित्त दोष में होता है, जिनको हाइपर एसिडिटी है या कुछ एसिड रिफ्लक्स रहते हैं, बर्निंग रहती है, स्किन इरिटेशन रहती है। नेक्स्ट बस्ती। सो बस्ती को मदर ऑफ ऑल ट्रीटमेंट्स बोलते हैं कि इसमें 50% प्रॉब्लम्स तो सिर्फ ओनली एनीमा कैन सॉल्व। तो एनीमा में इन जनरल बेसिस लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें एनीमा की जरूरत नहीं है, हमारा पेट तो साफ होता है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो इसका मतलब सिर्फ पेट साफ करना नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारे आयुर्वेद में पंचकर्मा में बस्ती होती है वो 2 तरह की होती है, स्नेह बस्ती और कषाय बस्ती। स्नेह बस्ती मतलब सिर्फ जो हम ऑयल इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऑयल से एनीमा देते हैं। कषाय बस्ती मतलब कुछ डिकॉक्शन से, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डिकॉक्शन से उसका एनीमा बनाया जाता है, और फिर उस एनीमा से स्टमक क्लीनिंग किया जाता है। तो इस तरह से ये बस्ती जो है वो 2 तरह की होती है। अब उसके बस्ती के बेनिफिट क्या है? इट रिलीज जो भी हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, सपोज कॉन्स्टिपेशन हो रही है या गैस्ट्रिक हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो इस तरह से जो भी हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं वो बस्ती से कवर हो जाते हैं। किडनी स्टोन है, बैक पेन है, जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, सर्वाइकल है, मसल स्पैस्म है, हेडेक्स है, तो ओबेसिटी है। तो इस तरह जो जनरल बस्ती से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी डे बाय डे कवर होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज नस्यम। नस्यम में मतलब नाक के थ्रू हम जो मेडिसिन डालते हैं या ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं, जो हम नाक के थ्रू डालते हैं उसको बोलते हैं नस्यम। तो ये भी हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में काम करता है, जैसे सपोज माइग्रेन है, साइनस है, कोल्ड कफ है, या कुछ डस्ट एलर्जी है, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या कुछ न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, उनमें भी नस्यम बहुत काम करता है। लेकिन नस्यम में भी अगेन कि ड्रग ऑफ चॉइस वेरी करती है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण मीन्स जब टॉक्सिन्स हो वो ब्लड में आ गए हैं, जो टॉक्सिन्स है डीप सीटेड है, ब्लड में आ गए हैं, तो उसमें हम रक्त मोक्षण कराते हैं। तो रक्त मोक्षण नॉर्मली निडल से भी कराते हैं, और लीच आर द बेस्ट। रक्त मोक्षण के लिए लीच जो है वो बेस्ट रहती हैं। इसमें जो लीच जो है वो लिवर में जो टॉक्सिन्स होते हैं या ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं, तो लीच उन टॉक्सिन्स को उस इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती है और उस पोर्शन में फ्रेश ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए वो उस पोर्शन को भी ये रिजुविनेट करती है। जैसे प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल है, सोरियासिस है, और स्किन इरप्शंस वगैरह हैं, तो उसमें ये लीच बहुत अच्छा काम करती है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के हमारे 5 प्रोसेस है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्या एंड रक्त मोक्षण। तो ये मेन कर्म करने के बाद में अब सबसे इम्पोर्टेंट है पश्चात कर्म,
क्योंकि जब हम मेन क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग के दौरान हमें डाइट प्रिकॉशन भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम क्लीनिंग कर रहे हैं लेकिन हम अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हैं या हम अपनी डाइट को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो क्लीनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब हम मेन पंचकर्मा करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा-सा हमें अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर या अंडर डॉक्टर गाइडेंस हमें डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए फिर पश्चात कर्म की जो हमने अभी डाइट से हमने अपने टॉक्सिन्स निकाले हैं या हमने थोड़ा-सा डाइट का ध्यान रख लिया, अपनी बॉडी को शुद्ध किया है, तो अभी हमें संसर्जन क्रम इसलिए उसके बाद से, ताकि टॉक्सिन्स दोबारा इकट्ठे ना हो, तो संसर्जन क्रम से हमें धीरे-धीरे करके उसको डाइट को नॉर्मल डाइट में लाना है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन हो गए या 5 दिन हो गए हमने कुछ ये चीज़ बाहर का कुछ नहीं खाया है या हम डाइट प्रिकॉशन पे हैं, तो आज हमारा पंचकर्मा खत्म हो गया तो आज हम बाहर की पार्टी करते हैं या कुछ आउटसाइड है या कुछ भी है, लेकिन इस तरह से नहीं करने से हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, वो इनफैक्ट ज़्यादा हमें ख़राब करता है। इसलिए जब डिटॉक्सिफिकेशन के बाद अगर हम संसर्जन क्रम को फ़ॉलो करते हैं, प्रॉपर डाइट स्टाइल को फ़ॉलो करते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स हमें जल्दी-जल्दी रिअकरेंस नहीं होती हैं। नॉर्मली सब बोलते हैं हमने डिटॉक्सिफिकेशन कराया, लेकिन प्रॉब्लम फिर तो आ जाती है, क्योंकि वो हमने प्रॉपरली उसको संसर्जन क्रम से अपनी बॉडी को उस तरह से स्ट्रेंथन नहीं किया है। इसलिए वो प्रॉब्लम दोबारा आनी शुरू हो जाती है। रसायन मीन्स कुछ हम मेडिसिन्स देते हैं जिससे कि वो जो टॉक्सिन्स है, जो वियर एंड टियर है, वो प्रॉपर उसकी हीलिंग हो जाए। वाजीकरण है तो ऐसे कुछ रसायन और वाजीकरण मेडिसिन्स देते हैं। नेक्स्ट इज़ उपक्रम। नॉर्मली जो आप देखोगे, नॉर्मली जो प्रोसीजर्स करते हैं कि आज बॉडी पेन हो रहा है तो बॉडी मसाज करा लिया, सर्वाइकल पेन है, ग्रीवा बस्ती करा ली या जानु बस्ती करा ली या शिरोधारा करा लिया, तो उसको भी पंचकर्मा बोलते हैं कि नहीं हमने पंचकर्मा कराया जी, हमने 4 दिन का पंचकर्मा कराया है, लेकिन सर्वाइकल पेन तो अभी भी है। हमने पंचकर्मा कराया है लेकिन वो नी पेन तो अभी भी है या साइनस अभी भी है। तो इन चीज़ों को हम ये सिंगल प्रोसीजर करने में, चाहे आप 2 दिन का करो, चाहे आप 1 वीक का करो, चाहे 10 दिन का करो, इसको आप कभी भी पंचकर्मा नहीं बोल सकते कि ये पंचकर्मा के अंडर नहीं आते हैं। दीज़ आर द लोकलाइज्ड प्रोसीजर्स। दीज़ आर द लोकलाइज्ड प्रोसीजर कि जो पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, बट वो टॉक्सिन्स को उतना बाहर नहीं निकालते हैं। टॉक्सिन्स को लूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकालते हैं। ये सिर्फ एक लोकलाइज्ड पोर्शन को स्ट्रेंथन करते हैं, तो इसलिए इनको उपक्रम बोला जाता है, इनको कभी भी पंचकर्म नहीं बोला जाता। सो हियर दीज आर सम पिक्स कि वो पंचकर्मा कैसे किया जाता है। ये पोटली मसाज है, ये पर्टिकुलर किसी अफेक्टेड पोर्शन में पेन हो तो उसमें पोटली मसाज की जाती है। लीच थेरेपी है, किसी स्किन डिसऑर्डर्स में लीच थेरेपी है। एंड ये भी एक उत्तर बस्ती है, ये भी एक बस्ती के टाइप है जो कि फर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जो गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें उत्तर बस्ती बहुत अच्छा काम करती है। हमारे कुछ ऐसे केसेस हैं जो मतलब आईवीएफ करके भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, आईयूआई आईवीएफ करके भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, वो हमारे उत्तर बस्ती से सक्सेसफुल हो गए हैं। और ये शिरोधारा है, इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। ये मेमोरी में बहुत अच्छा काम करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, हेयर फॉल में काम करते हैं। एंड दिस इज़ ग्रीवा बस्ती की जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है, नेक प्रॉब्लम रहती है, उसमें ग्रीवा बस्ती काम करती है। ये पोटली है जो कि नीज़ पेन के लिए नीज़ पेन में बहुत अच्छा काम करती है, नीज़ की पेन को रिलीज़ करती है। एंड यहाँ कुछ वो प्रोसीजर्स हैं, जैसे ब्यूटी रिलेटेड ये प्रोसीजर है, फेशियल्स आयुर्वेदा में फेशियल भी रहते हैं। एंड ये उत्तर शिरोबस्ती है, शिरोबस्ती में सिर पे ये कैप बनाई जाती है, एक सिर में एक कैप बना के उसमें ऑयल फिल करते हैं, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम मिलता है। एंड ये फिर नॉर्मल प्रोसीजर्स जिनमें कि हमारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छा काम करते हैं, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है या लिगामेंट टियर है, स्प्रेन है। इनमें पेन में सारे आयुर्वेदिक प्रोसीजर, पंचकर्मा प्रोसीजर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। ये इसमें सिर में लेप लगाते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसमें हम सिर में कुछ लेप भी लगाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पिच्चू की लोकलाइज्ड पोर्शन में हमारी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये भी एक ट्रीटमेंट है, इसको पिच्चू बोलते हैं।
एंड ये नेत्र तर्पण है, इसमें आइज के आसपास घेरा बना के उसमें घी या तेल या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो भी ड्रग ऑफ चॉइस है वो डालते हैं। ये कंप्यूटराइज्ड आई में बहुत अच्छा काम करती है, या ड्राई आई है, या जिन लोगों की पावर बढ़ रही है, या आइज में इचिंग हो रही है, और उन सब में ये नेत्र तर्पण बहुत अच्छा काम करता है, आइज को स्ट्रेंथन करता है। So here is the some brief information about the Panchkarma. तो here are my some few videos also. अगर आपको कुछ भी डिटेल्स इसमें कुछ चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के, you can subscribe my channel and you can see here are different topics on YouTube. So these are the all YouTube lectures, and these are the here जो procedures हैं, तो उसमें ये हमारे सारे procedures रहते हैं. So we have these 3 clinics in Gurgaon, Sector 49, Sector 15 Jhatsa Road, and Sector 82. If for any info, these are our some patients reviews, जिन्होंने हम पंचकर्मा किया है और जिनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, they have shared their views also. If you have any query, either you can visit or can call us at IU Life. Thank you. Thanks a lot.